हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हमारे यूट्यूब चैनल में जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो अलग अलग स्टेट्स की जो एग्जामिनेशन है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ देख रहे थे। इस एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ में हमने आगे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक्स है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका दूसरा पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का जो पहला पार्ट है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके आप पहला पार्ट देख सकते हैं और साथ में आज के वीडियो में हम जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट देखेंगे। ये सारे के सारे जो एमसीक्यू है वो आपको गेट की, एसएससी जेई है, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ में ही अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी द्वारा रिपब्लिक डे स्पेशल एक ऑफर आप सबके लिए है। वहाँ पे आप जनवरी 25 से 27 तक अगर आप एक अनअकैडमी का 1 ईयर या उसके अबव का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करते हैं, एनरोल करते हैं, तो उसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है वो मिलने वाला है। इस रिपब्लिक डे स्पेशल अनअकैडमी ऑफर में आप अगर आप चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जनवरी 25 से 27 तक आप एनरोल कर सकते हो। और एनरोलमेंट के टाइम अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके टाइम हमारा जो कोड है DMV10, उस कोड का यूज़ करके आप 10% ऑफ सारे के सारे सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ जो है वो एक्वायर कर सकते हो। साथ में ही अनअकैडमी द्वारा जो गेट 2023-24 के लिए न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें पहली बैच जो है सारी बैचेस वो जनवरी 19 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। उसमें भी आप एनरोलमेंट अपना ले सकते हो। उसमें आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सीएसआईटी हो, सारे के सारी ब्रांच के लिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें से आप जो गेट की प्रिपरेशन के लिए जो बैचेस है उसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हो। और साथ में ही दूसरी बैच जो है वो 27 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिकल, केमिकल है, ईसीई है, तो ये सारी ब्रांचेस के लिए भी आप अपना जो एनरोलमेंट है वो एनरोलमेंट ले सकते हो। और इस एनरोलमेंट के टाइम अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उस टाइम पे आप हमारा जो कोड है DMV10, उस कोड का यूज़ करके आप इस सारे सब्सक्रिप्शन में जो 10% ऑफ है वो 10% ऑफ आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए आप जो अनअकैडमी के ये जो प्लस और आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप ले सकते हो और साथ में ही हमारा जो कोड है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। आइए फ्रेंड्स, तो अब हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का फर्स्ट एमसीक्यू आपको दिया हुआ है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज टिप वेव्स इज प्रोवाइडेड बाय। यहाँ पे आपको पूछा पूछा हुआ है कि जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज टिप वेव्स वो किसका यूज करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ग्राउंड वायर्स, ऑप्शन बी लाइटनिंग अरेस्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स जो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक है एंड जो हाई वोल्टेज टिप वेव्स है उसके अगेंस्ट अगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आप ग्राउंड वायर एज वेल एज लाइटनिंग अरेस्टर इन दोनों का यूज आप कर सकते हो। So option C, both A and B is the correct answer. Now the second MCQ is differential relays are used for protection of। जो डिफरेंशियल रिलेज है वो किस टाइप के प्रोटेक्शन के लिए हम उसका यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए फीडर, ऑप्शन बी अल्टरनेटर्स, ऑप्शन सी ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। दैट मीन्स फॉर फीडर, अल्टरनेटर एज वेल एज फॉर ट्रांसफॉर्मर्स आप अगर उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप डिफरेंशियल रिले जो है उसका यूज कर सकते हो। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3। यहाँ पे आपको बोला हुआ है एन एफिशिएंट एंड वेल डिजाइन रिलेइंग स्कीम शुड बी। अगर आप कोई रिलेइंग स्कीम जो है वो डिजाइन करते हैं तो एफिशिएंट एंड वेल डिजाइन रिलेइंग स्कीम जो है उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्वायर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रिलायबल, ऑप्शन बी सेंसिटिव,
ऑप्शन सी सिलेक्टिव एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। दैट मीन्स an efficient and well designed relaying scheme should be reliable, sensitive as well as selective. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. Inverse time current relays are used for the protection of। जो इनवर्स टाइम करंट रिलेज है वो हम कौन से किसके प्रोटेक्शन को देने के लिए हम इनवर्स टाइम करंट रिलेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फीडर्स, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी अल्टरनेटर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अल्टरनेटर। दैट मीन्स जो इनवर्स टाइम करंट रिलेज है उसका यूज अल्टरनेटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम इनवर्स टाइम करंट रिले का यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी अल्टरनेटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 5। द रिलेशन बिटवीन ट्रैवलिंग वेव एंड करंट वेव इज गिवन बाय। जो ट्रैवलिंग वेव है एंड जो करंट वेव है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम किस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ई आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय सी, ऑप्शन बी ई आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, ऑप्शन सी ई बाय आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, एंड ऑप्शन डी ई बाय आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाय सी। तो यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग वेव एंड करंट वेव के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को आपको यहाँ पे बताना है कौन सा रिलेशन ट्रू है। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन डी ई बाय आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। सो जो ट्रैवलिंग वेव एंड करंट वेव का जो रिलेशन है वो ऑप्शन डी में आपको सही आंसर मिलेगा। सो ऑप्शन डी ई बाय आई दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 6। A directional overcurrent relay is used for the protection of। जो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है वो कौन किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ऑप्शन सी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, एंड ऑप्शन डी लार्ज पावर ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सो वी कैन से दैट द डायरेक्शनल ओवरकरंट रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है उसका प्रोटेक्शन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है उसका यूज हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 7। अंडर वोल्टेज रिलेज आर मोस्टली यूज फॉर। जो अंडर वोल्टेज रिले है वो मोस्टली हम किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए। ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी बस बार प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी मोटर प्रोटेक्शन, एंड ऑप्शन डी फीडर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मोटर प्रोटेक्शन। So we can say that under voltage relays are mostly used for the motor protection। motor protection के लिए जो under voltage relays है उसका हम यूज करते हैं। So option C is the correct answer। Now the next MCQ, that is MCQ number 8। By a burden of relay we generally mean। अगर हम हमें कोई बोले कि रिले का बर्डन ऑफ रिले का बर्डन हमें डिफाइन करना है तो उस बर्डन ऑफ रिले से उस वर्ड को सुन के हम क्या समझते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए करंट रेटिंग ऑफ रिले, ऑप्शन बी वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले, ऑप्शन सी वोल्टेज रेटिंग ऑफ रिले, एंड ऑप्शन डी वॉट रेटिंग ऑफ रिले। तो बर्डन ऑफ रिले, सो बर्डन ऑफ रिले का मीनिंग होगा ऑप्शन बी वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ रिले। So we can say that by burden of relay we generally mean the volt ampere rating of the relay. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9। A location of lightning arrestor is near a। lightning arrestor जो है उसका लोकेशन किसके नजदीक हमें रखना होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी बस बार, एंड ऑप्शन डी सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर। सो वी कैन से दैट द लोकेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इज नियर अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के नजदीक हमें लाइटनिंग अरेस्टर है उसका लोकेशन हमें रखना होगा। सो ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10। द ओवर वोल्टेज सर्जेस इन अ पावर सिस्टम में बी कॉज्ड बाय। पावर सिस्टम में जो ओवर वोल्टेज सर्जेस है वो किसके कारण हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन हमें दिए हुए। ऑप्शन ए लाइटनिंग, ऑप्शन बी स्विचिंग, ऑप्शन सी रेजोनेंस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव।
यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट द ओवर वोल्टेज सर्जेस इन पावर सिस्टम में बी कॉज्ड बाय अ लाइटनिंग, स्विचिंग एंड रेजोनेंस। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइटनिंग, स्विचिंग एंड रेजोनेंस के कारण सिस्टम में हमें ओवर वोल्टेज सर्जेस देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 11. A lightning is a huge spark caused by electrical discharge taking place between. जो lightning है वो one kind of huge spark है caused by, किसके कारण ये huge spark होता है? So electrical discharge taking place between, कौन सी दो चीज है जिसके बीच में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने के कारण जो लाइटनिंग का जो ह्यूज स्पार्क है वो हमें देखने को मिलता है? ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए ऑप्शन है क्लाउड्स, ऑप्शन बी द सेम क्लाउड, ऑप्शन सी क्लाउड एंड अर्थ एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबोव। सो वी कैन से दैट अ लाइटनिंग इज अ ह्यूज स्पार्क caused by the electrical discharge taking place between the clouds or the same cloud or the cloud and earth. So option D, any of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 12. Overhead ground wires are used to protect a transmission line against. जो ट्रांसमिशन लाइन में जो ओवरहेड ग्राउंड वायर का जो हम यूज करते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन को किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा? ऑप्शन हमें दिए हुए ऑप्शन ए line to ground fault, option B arcing earth, option C voltage surges due to the direct lightning stroke and option D high voltage oscillation due to the switching. यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, a voltage surges due to the direct lightning stroke. So we can say that the overhead ground wires are used to protect our transmission lines against the voltage surge due to the direct lightning stroke. So option C is the correct answer. Now MCQ number 13, बैकअप प्रोटेक्शन फंक्शन व्हेन। बैकअप प्रोटेक्शन जो है वो कब पिक्चर में आएगा? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रोटेक्शन फेल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स। सो वी कैन से दैट बैकअप प्रोटेक्शन फंक्शंस व्हेन द प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स। जब प्राइमरी प्रोटेक्शन आपका फेल होगा उस टाइम पे जो आपका बैकअप प्रोटेक्शन जो है वो अपना काम जो है वो करेगा, वो पिक्चर में आएगा। सो ऑप्शन ए प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव डिवाइस अगेंस्ट द लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस? जो लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस है उसके अगेंस्ट में नीचे आपको ऑप्शन में जो प्रोटेक्टिव डिवाइस दिया गया है उसमें से कौन से डिवाइस का यूज हम करते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए ऑप्शन ए रॉड गैप्स, ऑप्शन बी सर्ज एब्जॉर्बर्स, ऑप्शन सी हॉर्न गैप्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव। सो वी कैन से दैट द रॉड गैप्स, सर्ज एब्जॉर्बर एंड हॉर्न गैप्स, ये सारे के सारे जो तीनों डिवाइस यहाँ पे दिए हुए हैं उसका यूज हम लाइटनिंग ओवर वोल्टेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इन सब प्रोटेक्टिव डिवाइस का यूज हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 15. The impedance relaying scheme used for the protection of। जो impedance relaying scheme है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन बी अल्टरनेटर्स, ऑप्शन सी बस बार्स एंड ऑप्शन डी ट्रांसफॉर्मर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रांसमिशन लाइंस। सो जो इम्पीडेंस रिलेइंग स्कीम जो है वो ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 16. In case of electromechanical relay, relay coil is normally designed for। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है उसमें जो रिले कोयल है वो नॉर्मली डिजाइन फॉर किसके लिए डिजाइन करी जाती है? ऑप्शन आपको दिए हुए है, ऑप्शन ए 5 एंड 10 एम्पियर, ऑप्शन बी 1 एंड 5 एम्पियर, ऑप्शन सी 10 एंड 25 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 50 एंड 100 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 एंड 5 एम्पियर। So we can say that in case of electromechanical relay, a relay coil is normally designed for 1 and 5 ampere. So option B 1 and 5 ampere is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 17. A merge price protection is a type of। यहाँ पे आपको merge price protection के बारे में MCQ पूछा हुआ है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन
B, differential protection. So we can say that the merge price protection is a type of differential protection. merge price protection जो है वो differential protection का ही एक type हम consider कर सकते हैं. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 18. फॉर अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे आपको पावर ट्रांसफॉर्मर का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में पूछा हुआ है. पावर ट्रांसफॉर्मर आपको डेल्टा बाई डेल्टा का दिया हुआ है. तो करंट ट्रांसफॉर्मर विल हैव, तो करंट ट्रांसफॉर्मर में क्या आपको मिलेगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ है. ऑप्शन ए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन बी स्टार डेल्टा कनेक्शन, ऑप्शन सी स्टार स्टार कनेक्शन एंड ऑप्शन डी डेल्टा स्टार कनेक्शन. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार स्टार कनेक्शन. सो वी कैन से दैट फॉर द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, जो पावर ट्रांसफॉर्मर है वो डेल्टा डेल्टा में कनेक्टेड है, तो एट दैट टाइम द करंट ट्रांसफॉर्मर विल हैव अ स्टार स्टार कनेक्शन. सो ऑप्शन सी स्टार स्टार कनेक्शन इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, that is MCQ number 19. A merge price protection is employed for protection of, जो merge price protection है वो किसके प्रोटेक्शन के लिए हम उसका यूज करते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए अल्टरनेटर, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी ट्रांसमिशन लाइन. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. सो वी कैन से दैट अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है उसका यूज हम कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दैट मींस अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर बोथ इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 20. अ ब्लैंक कैन एक्ट एज अ सर्ज एब्जॉर्बर. नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सर्ज एब्जॉर्बर जैसा काम जो है वो करेगा? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. ऑप्शन ए a capacitor connected between line and earth, option B a parallel combination of chalk and resistance connected in series with the line, option C either A or B and option D none of the above. यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C either A or B. So we can say that a capacitor that connected between the line and earth as well as the parallel combination of chalk and resistance connected in series with the line, this both option दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन का जो यूज है वो हम सर्ज एब्जॉर्बर का काम करने के लिए इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन सी आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 21. A 1/50 microsecond surge is blank harmful than the 3/50 microsecond surge. Assume the same peak value. यहाँ पे आपको सर्ज का जो टाइम पीरियड है वो दिया हुआ है. तो सेम पीक वैल्यू के लिए, सर्ज की सेम पीक वैल्यू के लिए 1/50 माइक्रोसेकंड का जो सर्ज है वो 3/50 माइक्रोसेकंड के सर्ज से ज़्यादा हार्मफुल होगा, लेस हार्मफुल होगा, सेम हार्मफुल होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है. ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी अबाउट सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर्ज है उसकी जो पीक वैल्यू है वो दोनों टाइम में सेम ही है. बट जो पहला वाला सर्ज है 1/50 माइक्रोसेकंड का है, दूसरा वाला 3/50 माइक्रोसेकंड के लिए है. तो 1/50 माइक्रोसेकंड के लिए जो सर्ज होगा वो ज्यादा टाइम के लिए सिस्टम में रहेगा, जबकि 3/50 माइक्रोसेकंड के लिए जो सर्ज रहेगा वो सिस्टम में उससे कम टाइम के लिए वहां पे आपको देखने को मिलेगा. सो जो 1/50 माइक्रोसेकंड का जो सर्ज है वो 3/50 माइक्रोसेकंड के सर्ज से ज्यादा हार्मफुल रहेगा. सो ऑप्शन ए मोर हार्मफुल इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, that is MCQ number 22. As compared to the negatively charged clouds, the number of lightning stroke due to the positively charged cloud is. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी अबाउट द सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी लेस. So we can say that as compared to the negatively charged cloud, the number of lightning stroke due to the positively charged cloud is less. सो ऑप्शन बी लेस इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे उन्हें भी जो डिफरेंट एग्जाम है इलेक्ट्रिकल के लिए उसकी प्रिपरेशन में उन्हें हेल्प मिल सके. और साथ में आपके कोई सजेशंस हो, आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड साथ में ही जो सारे के सारे एमसीक्यू वीडियो लेक्चर हमने यहाँ पे हमारी चैनल पे जो देखे हैं उस वीडियो लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो उस पीडीएफ मटेरियल के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो.